अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शवारमा की रेसिपी शेयर करूँगी। शवारमा ब्रेड भी घर पे ही हम लोग बनाएंगे और इसकी रेसिपी भी आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह इसकी डो तैयार करते हैं। बेहतरीन सा मज़ेदार सा शवारमा आज हम लोग घर पर ही बनाएंगे और बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से। मैं भी खैर पहली दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन ये कि इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो ये बाज़ार जैसा ही शवारमा घर पर बनेगा। तो सबसे पहले डो तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये यहाँ पे मैंने जो मैदा है वो मैंने ये वाले जो कप हैं ये 2 कप मैंने ले लिए थे और 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट का भर के ले लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर का लिया था और 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के लिए थे और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने नमक का ले लिया था। अगर आप नमक इससे भी कम डालना चाहते हैं तो फिर और कम कर दें। और जो पानी है वो मैंने बिल्कुल नीम गरम लिया था। इसमें पानी हम लोगों ने ना तो ज़्यादा गरम यूज़ करना है और ना ही बिल्कुल हम लोगों को इसमें ठंडा पानी चाहिए। इसमें हम लोगों को बिल्कुल नीम गरम सा पानी चाहिए जिससे हमारी जो डो है वो फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं मैदे के अंदर। तो इसको बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदती जाऊँगी और इसको हम लोग 10 मिनट तक गूंदेंगे ताकि अच्छी सी हमारी डो जो है वो तैयार हो जाए और बाद में राइस भी अच्छी हो जाए। और यहाँ तो अभी मेरे हाथों के साथ ये चिपक रहा है, लेकिन अगर हम लोग काफ़ी देर तक इसको गूंदते रहेंगे तो ये हमारे हाथों को छोड़ देगा। और इसके बाद बस मैं इसको ऑयल लगा के और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अगर तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो 1 घंटा ही काफ़ी है। 1 घंटे में आपकी डो अच्छी खासी फूल जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम चेंज है, थोड़ी ठंड है, तो फिर ज़ाहिर बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी ये फूलने में। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह कवर कर दिया और इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। और अब हम लोग जो है चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। आज मैं 2 किस्म के शवारमा बनाऊँगी, एक जिंगर शवारमा और एक सिंपल शवारमा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पाइसेस दिखा रही हूँ जो इसमें हम लोग डालेंगे। तो जो जिंगर शवारमा है उसके लिए जो मैंने चिकन है वो स्ट्रिप्स में काट लिया था और जो सिंपल शवारमा है उसके लिए मैंने बोनलेस छोटे पीस कर लिए थे। और जिंगर की जो मैरिनेशन है चिकन की, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली पिसी हुई मिर्च डाल दी थी, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है और चिकन टिक्का मसाला भी मैंने डाला है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको स्किप करते हैं। और जो लहसुन अदरक का मेरे पास चॉप पड़ा हुआ था तो मैंने चॉप नहीं डाला, मुझे ये था कि वो मुंह में आएगा, इसलिए मैंने उसमें से पानी निचोड़ के तो पानी डाल दिया था। अब हम लोग सिंपल जो है शवारमा उसका जो चिकन है मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ और सॉल्ट डाल रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स हैं, काली मिर्च है और मैंने दही भी ऐड कर दिया है। इसमें मैं सिरका ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैंने दही डाल दिया है तो इसी से इसमें जो खटास वगैरह है वो आ जाएगी। बस इनको थोड़ी देर के लिए हम लोग रखेंगे और उसके बाद बस फिर इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल शवारमा है उसको पहले मैं उसके चिकन को कर लूँगी, यहाँ पे पका लूँगी। तो इसमें मैं बस थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको बस इस तरह मैं कवर करके रख दूँगी क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ना है और दही भी पानी छोड़ेगा और इसी में ही ये जो चिकन है वो गल जाएगा। तो चिकन हमारा पक गया है। बस अब मैं जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर दूंगी और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। अब बस हम लोग जो नेक्स्ट है वो चिकन जो हमें जिंगर के लिए चाहिए, जिंगर शवारमा के लिए, वो फ्राई करते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 अंडा ले लिया है और यहाँ पे मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर उसको मिक्स कर लिया है। मैदा मैंने 2 चम्मच लिए हैं और कॉर्नफ्लोर का मैंने 1 चम्मच लिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है नमक डाल दिया था और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। मिक्स करने के बाद बस हम लोग अब इनकी स्टेप बाय स्टेप कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं चिकन को अंडे में डाल के उससे कोट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको इस बैटर में डाल दूँगी और बस इसको इसी तरह हम लोग कोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को इकट्ठा ही डाल दिया था फ्राई होने के लिए क्योंकि मेरे से एक एक करके डाल नहीं था रहा, मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था तो मुश्किल थोड़ी हो रही थी। तो उसके बाद जब ये फ्राई हो गया है तो इसके अलग अलग से पीस हो गए थे। आप लोग अलग से डाल दें, कोई मसला नहीं है।
तो जी जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है उतनी देर तक सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लिए हैं और 3 टेबलस्पून रेड चिली जो गार्लिक सॉस होती है वो ले लिए मैंने। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स के डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा ही ऑरिगेनो डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और हमारा जो चिकन है वो भी फ्राई हो गया है। इसमें मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं उसमें मैंने प्याज, खीरा और जो गाजर है उनको बारीक बारीक काट लिया था। और यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो डो हमारी थी वो शवारमा ब्रेड की वो कितनी ज़्यादा राइज़ हो गई थी, लेकिन वो पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकी। खैर मैंने फिर एक बड़ा पेड़ा बना के उसको मैंने इक्वल उसको काट लिया था दरमियान से और उसके फिर इस तरह 4 बॉल्स बना लिए थे और इससे हमारी 4 शवारमा ब्रेड बन जाएंगी। तब तक हम लोग जो हमारा पैन है उसको प्री हीट कर लेंगे और आप लोगों ने बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसको पकाना है। और अगर आप लोगों का नॉन स्टिक का पैन है तो उसके नीचे ऑयल ना लगाएं, लेकिन अगर दूसरा पैन है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसके बाद बस इस तरह इसको चम्मच से दुपाते जाएं और ये इसी तरह ही पक जाएगी। अगर आप लोग तेज़ आग पे इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये देखें कितनी अच्छी हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट भी बनी थी। तो चलिए जी यहाँ पे बारी आती है अब शवारमा तैयार करने की। सबसे पहले हम लोग इस पर सॉस लगा देंगे और उसके बाद बस इस पर फिर हम लोग जो जिंगर शवारमा मैं पहले तैयार कर रही हूँ तो वही चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगा देंगे और उसके बाद फिर जो इसमें सॉस वगैरह रेड चिली सॉस और मेयोनीज़ वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद फिर मैं जो सिंपल शवारमा है वो भी सेम इसी तरह ही बनाऊँगी। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, आप लोग अपने बच्चों को घर पर बना के खिलाया करें। ये बहुत ईजी है, घर पे भी बनाना आसानी से बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कि हमें पता होता है हम अपने बच्चों को एक अच्छी और साफ़ सुथरी डाइट दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से ऐसी चीज़ें लेके आते हैं तो हमें ज़ाहिर बात है उनकी क्वालिटी, उनका म्यार वैसा नहीं होता जैसा घर की चीज़ों का, घर के खानों का होता है। तो कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं ना कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छा दें खाने को, जिससे हमारे बच्चे बीमार ना हों। तो बस यहाँ पे मैं जो सिंपल शवारमा है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो शवारमा है वो तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो चलें यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।